हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। सो कल रात की एनर्जीज हम रीड करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या एनर्जीज थी। लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। उससे पहले गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें और अब हम देखेंगे रीडिंग में क्या आता है। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, स्टॉर्म वार्निंग, स्ट्रैटेजी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, सबसे पहली बात तो ये दिखता है मुझे कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। एक्चुअली आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेफिनेटली आपके लिए फील करते हैं, आपके साथ फील करते हैं। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर कल रात ना आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है। दरअसल आपके पार्टनर किसी लीगल इशू में फंसे हैं या फिर इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में और ये सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अभी इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और ये कितनी परेशानियों से होकर के गुजर रहे हैं। इनका जो टाइम है कितना ख़राब चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी किस्मत ख़राब है या फिर इनका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। बिकॉज स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये सारी चीज़ें कि जिन्हें अपना माना वो धोखा दे रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड वो बताता है कि जिन्हें हम अपना मान रहे हैं वो हमें धोखा दे रहे हैं, और जब हम जिसको अपना मानते हैं वो हमें धोखा देते तो हमें वाकई बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। सो ये सारी बातें आपके पार्टनर आपसे शेयर करना चाह रहे थे कल, ये सारी बातें आपको बताना चाह रहे थे। इनको लगता है कि अगर आपसे अपने दिल की बातें शेयर करेंगे, जो कि किसी और के साथ नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम्स को, सो इनको लग रहा था कि अगर ये आपके साथ शेयर करेंगे उन बातों को तो कहीं ना कहीं इनके जो दिल पे एक बोझ है ना वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। बिकॉज आई फील कि आपको हर बात शेयर करते हैं, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी, एंड इनको आपको शेयर करने के बाद में या तो कोई ना कोई आइडिया मिलता है आपकी तरफ से कि ऐसा कर लो, या फिर आप जो है उसको इस तरीके से हैंडल करते हो कि इनको एक सुकून तो मिल ही जाता है। एक होता है ना कि हम अपने दिल की बात किसी को कह दें तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। सो आई फील कि ये वही चाह रहे थे कल रात भी। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि हो सकता है हुई भी हो आपकी बात इनसे, और ये सारी बातें हुई हो कि इनकी लाइफ में आखिर अभी चल क्या रहा है, और किसी लीगल इशू का भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर आपके साथ कोई ना कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के डिस्कशन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हो और आप दोनों के बीच में कोई लीगल इशू चल रहा है, सो आपके पार्टनर इस चीज़ के बारे में कोई ना कोई डिस्कशन आपके साथ करना चाहते हैं, कोई ना किसी तरीके की बातचीत ये आपके साथ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी बोले, या फिर कोई कुछ इन्होंने सोचा है जो कि आपको बोले, ताकि आपकी राय लेंगे कि आपका क्या उस पर सोचना है या फिर आप क्या चाहते हो। सो किसी तरीके का ज़रूरी नहीं कि आप मैरिड हो तो ही डिस्कशन करना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो भी मुझे लग रहा है कि कोई बात है जिसको लेकर के आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, एंड लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं।
नंबर 6, नंबर 39, नंबर 10 एंड नंबर 20 और नंबर 53 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर है मैजिशियन एंड द मिरर, गॉडेस ऑफ द मून, कॉर्नकॉपिया, डोर टू रोमांस। आपके ड्रीम्स आते हैं इनको, और कल रात पे इन्होंने कोई ना कोई सपना आपका डेफिनेटली देखा है। इस कार्ड के साथ यहाँ होना मीन्स कि इन्होंने कोई ना कोई सपना आपका देखा है। रोमांटिक कोई सपना, बहुत ज़्यादा कोई रोमांटिक सपना इन्होंने आपके लिए देखा है। और कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ है ना सपने में, जो कुछ भी इन्होंने फील किया है, जो कुछ भी इन्होंने देखा, उसके बाद में इनको ये एहसास हुआ कि जैसा ये चाहते ना अपनी लाइफ में, जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का पार्टनर, जिस तरीके का सपोर्ट, रिस्पेक्ट, वो सब कुछ तो आप इनको देते हो, वो सब कुछ है आपके पास जो इनको चाहिए, जिस तरीके का इंसान इनको चाहिए। सो इस ड्रीम के आने के बाद में इनको इस चीज़ का एहसास हुआ है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक कोई ड्रीम इन्होंने देखा है, जिसके बाद इनको एक सोल का एक होता है ना, मान लीजिए आपने भी देखा होगा आपके पार्टनर के, कई बार ही आपने सपने देखे होंगे। और अगर आपके पार्टनर की कल रात बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रही है, सो मीन्स कि आपको भी सपना आया होगा। बट एक्चुअली आपने देखा होगा कि आप जब भी अपने पार्टनर का कोई सपना देखते हो, कोई रोमांटिक सपना, सो आप उठते हो तो किस तरीके की एनर्जी होती है। एकदम से जब आंखें खुलती है तो कैसा फील कर रहे होते हो आप उस टाइम पे, राइट? एक अलग ही तरीके का इमोशन निकल के आता है, एक अलग ही तरीके का कनेक्शन फील होता है। और फिर ऐसा लगता है जैसे कि सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कुछ तो यूनिक है, कुछ तो खास है, ऐसा फील होता है ना। वही फीलिंग आपके पार्टनर की भी थी कल रात, ठीक है? एक्चुअली आपके बारे में सोच करके तो सोए थे कि मुझे ये बात करनी है, मुझे शेयर करना है उससे, एंड फिर आपका सपना भी इनको आ गया। सो आई थिंक कि एनर्जीज हाई रही हैं इनकी, ठीक है? आपको भी आया होगा इनका सपना, या आपको आता ही रहता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं। ब्रोकन हार्ट, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एंड एक्शन जर्नी। आपके पार्टनर का दिल दुखा हुआ है क्योंकि इनको लग रहा है कि हर तरफ से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ भी चीज़ ठीक नहीं चल रही, ना काम ठीक चल रहा है, ना घर वालों से बन रही है, ना मेरी लव लाइफ अच्छी चल रही है। सो चारों तरफ इनको प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर फाइनेंशली किसी इशू से गुज़र रहे हैं, ठीक है? अगर इनका कोई केस वगैरह चल रहा है तो वहाँ पर पैसे पानी की तरह बह रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। या फिर फैमिली इशू भी हो सकता है, किसी तरीके के फाइनेंशली प्रॉब्लम में आ रहे हैं। हो सकता है जॉब करते वो छूट गई हो इनकी, या फिर इनको कोई जॉब नहीं मिल रही अच्छी जो कि जैसे ये करना चाहते हैं। बट इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है और टेंशन में है किसी चीज़ की, ठीक है? तभी वहाँ पर वो कार्ड्स थे कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है आपसे किसी तरीके की मदद मांगना चाह रहे हो। ये जल्द से जल्द इन सारी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ये तो यहाँ पर क्लियर है। ये परेशान हो गए हैं अकेले हर चीज़ को फेस करते हुए, सफ़र करते हुए, और अब ये सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं। अब इनको और नहीं रहना, इनको वहाँ पर घुटन महसूस हो रही है। इनको अपनी लाइफ जो है टेंशन से और परेशानियों से भरी हुई नज़र आ रही है, और इनको ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, ये नहीं जीना चाहते ऐसी लाइफ। बट इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं कैसे निकलूँ इन सारी चीज़ों से, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। इनको डरावने सपने भी आ रहे हैं, इनको रोमांटिक सपने भी आ रहे हैं, इनको सैड सपने भी आ रहे हैं, जो कि काफ़ी सैड होते हैं ना कि मान लीजिए अलग हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, ये चीज़ भी चली गई मेरे पास से, वो भी चली गई, वो भी दूर हो गई, वो भी दूर हो गया, ऐसे भी इनको सपने आ रहे हैं। कभी कभी बहुत इमोशनल, बहुत रोमांटिक आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड आते हैं, और कभी कभी डरावने सपने आते हैं बहुत ज़्यादा। इस इंसान को मेंटली किसी बात की टेंशन है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा
ये इंसान ना मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है। इस इंसान को कोई ना कोई टेंशन डेफिनेटली है, किसी ना किसी बात की टेंशन अंदर ही अंदर खाए जा रही है इनको, ये दिखता है यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ से कुछ कार्ड्स देखते हैं। The Fool, King of Wands, Four of Swords, Seven of Swords, Two of Cups, Three of Swords। आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा झूठ बोला है आपसे, और इस चीज़ का एहसास इनको कल रात हो रहा था कि इन्होंने आपका झूठ बोल करके बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। ये चीज़ कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे थे कल रात, और इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे थे कि इन्होंने कितना झूठ बोला है। एक होता है ना, इंसान खुद ही सोच करके शर्मिंदा होता है कि मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, चाहे वो किसी के सामने जाहिर करे ना करे, चाहे वो किसी और से कहे ना कहे, लेकिन उसका दिल तो उस बात को जानता है ना कि मैंने ये गलत किया है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है उस बारे में सोच रहे थे कि कितना प्यारा रिश्ता था दोनों का, लेकिन इन्होंने झूठ बोल करके, चीटिंग कर करके सारी चीज़ें ख़राब कर दी। एक्चुअली आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, लेकिन इनको रिस्की लगता है। इनको लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ना थोड़ा रिस्की होगा, बिकॉज़ किसी तरीके का इशू हो सकता है, किसी तरीके का चैलेंज हो सकता है। बट मैं देखना चाहूँगी कि इनको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ना रिस्की होगा, या इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना रिस्की होगा। फ्यूचर जो भी देखते हैं, फ्यूचर तो देखते हैं कि हाँ बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन और एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, लेकिन रिस्की लगता है, जिसकी वजह से डर आता है। मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर को क्यों ये सारी चीज़ें रिस्की लगती हैं, आपके साथ ये रिलेशनशिप क्यों रिस्की लगता है। लेट्स सी। Temperance, King of Pentacles, Five of Swords, ओके। ओके, सो इनको रिस्की क्यों लगता है आपके साथ का रिलेशनशिप, उसका जो रीज़न मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये कि सबसे पहला जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, 2-3 रीज़न मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जो सबसे पहला रीज़न मैं देख पा रही हूँ वो ये कि आपके पार्टनर के मन में एक डर है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला, आपको चीट किया, आपको काफ़ी हर्ट किया, राइट। आपसे शायद इन्होंने बहुत रूडली बिहेव भी किया, आपसे शायद इन्होंने बहुत कुछ बुरा भला भी बोला, एंड उसके बाद में अब इनको आपकी तरफ बढ़ने से डर लग रहा है, बिकॉज़ इनको लगता है कि शायद अब आपकी तरफ अगर ये बढ़ते हैं, अगर अब ये आप नई शुरुआत जो ये खुद की तरफ से पहले करते हैं, सो कहीं आपके मन में वो चीज़ ना आ जाए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो अब मुझे इसके साथ वैसा ही करना है। एक रिवेंज वाली फीलिंग जो आ जाती है किसी के मन में, ये उससे डर रहे हैं, ठीक है। एक तो इसलिए रिस्की लगता है कि कहीं जैसा इन्होंने किया वैसा कहीं आप इनके साथ ना कर दो। दूसरा जो मुझे दिख रहा है वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर, एक्चुअली जब भी आपके साथ होते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड आपके साथ है, एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है आपके साथ, और जब भी आपसे बातें करना शुरू करते हैं सो आपका कुछ एनर्जी, आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, या फिर आपका बात करने का तरीका पता नहीं क्या है, ऐसा इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसी क्या एनर्जी है या फिर ऐसी क्या वाइब्स आती हैं कि एक अलग ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील होता है, राइट। सो उसकी वजह से क्या होता है कि
आपसे दूर हो पाना फिर इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस रिश्ते की स्टेबिलिटी, कमिटमेंट को लेकर के इनको डाउट है कि हो सकता है कि इस रिश्ते में आगे जाकर के इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ना हो। जब ये इस तरीके का एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, तो इनको ज़िंदगी भर आपका साथ चाहिए। अब इनको जब ये रिश्ते का फ्यूचर देखते हैं तो इनको जो है कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी को लेकर के थोड़ा इशू नज़र आता है कि हो सकता है आपकी तरफ से, हो सकता है इनकी तरफ से, ये खुद ही कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है इनको ये खुद ही नहीं दे पा रही है, या फिर हो सकता है आप नहीं दे पा रहे हो इन्हें कमिटमेंट। सो ये जो है उस अकेले में रहना, कि आपके साथ रहे, इतना आप दोनों का अच्छा कनेक्शन रहा और उसके बाद में अलग होने से ये डरते हैं। इनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ होगी कि इनको लगता है जब भी आपसे बात करते कि डे बाय डे ये बहुत ज़्यादा आपके क्लोज़ आ रहे हैं, डे बाय डे ऐसा हो रहा है इनके साथ कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए ये पहले भी इन एंड आउट करते रहे होंगे इस रिलेशनशिप में, बिकॉज इनको लगता है कि इनको ना आदत सी पड़ गई है, एडिक्शन सी हो गई है, जिस वजह से डरते हैं कि अगर कल को बात ना हुई किसी भी वजह से, सो रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इसलिए भी इनको ये रिस्की लगता है, बिकॉज इसका फ्यूचर का इनको नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। और दूसरा इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि हो सकता है इन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो आपके मन में कोई रिवेंज की फीलिंग, और आप भी कहीं इनको वैसा ही कि भाई तुम्हें भी एहसास हो उस तकलीफ़ का, कहीं वैसा ही आप ना कर दो। सो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में हैं, इस वजह से जो है ये डरते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको चीज़ें रिस्की लगती हैं। कुछ और कार्ड्स देखेंगे कल रात की एनर्जीज इनकी। द वर्ल्ड, जजमेंट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स। दरअसल आपके पार्टनर जो है आपके मन की बात को जानना चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जाने कि आपके दिल में आखिर क्या चल रहा है। ठीक है, कल रात ये सोच रहे थे कि ऐसा क्या करूं कि जिसकी वजह से मुझे ये पता चले कि आपके आखिर दिल और दिमाग में चल क्या रहा है इनके लिए। ठीक है, आप क्या सोचते हो और कैसा फील कर रहे हो इनके लिए, ये सोच रहे थे कल रात। एक्चुअली काफ़ी अकेला ये फील करते हैं डेफिनेटली। ठीक है, एक कमी तो इनको महसूस हो रही है आपकी। जब आप इनके साथ होते थे तो इन्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती थी। फिर तो ऐसा होता था कि दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि सारी खुशी आप पे दिखती थी। मीन्स आपसे बात करके इनका दिन बन जाता था। आपसे बात करने के बाद में ये इनका पूरा दिन अच्छा जाता था। आपसे बात करने के बाद में इनको लगता था कि हाँ, मैंने आज के दिन कुछ कर लिया, कुछ अच्छा काम कर लिया। ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन होती है ना कि हाँ, मेरा आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा आ गया। सो वो जो वाइब्स हैं वो तब मिलती थी इनको जब ये आपसे बात कर लेते थे। ठीक है, सो अब ये उन वाइब्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, कुछ मिसिंग है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दरअसल ये उस पल को याद करते हैं जब इन्होंने बहुत एफर्ट डाले थे आपके लिए। आई फील कि आप जो है पहले आपने इतना इजीली इनको हाँ नहीं बोला था। आपने बहुत सोच समझ करके और पूरा टाइम लेकर के इनको हाँ बोला था। आई फील कि इन्होंने बहुत एफर्ट डाले हैं आपको मनाने में, आपसे हाँ बुलवाने में पहले, और आपने काफ़ी अच्छे से टाइम लेकर के सोच समझ करके ही हाँ बोला इनको। आपकी एक अट्रैक्शन थी, लेकिन आपने कभी क्लियर नहीं बोला कि हाँ मुझे प्यार है, वो शायद आपने काफ़ी टाइम लेकर के बोला। सो ये उन पलों को याद करते कि कितने मिन्नतें ये मांगते थे कि आप हाँ बोल दो, कितनी कोशिश और कितने एफर्ट डालते थे ये कि आप इनसे एक बार बात कर लो, ठीक से बात कर लो, या फिर हाँ एक बार बस बोल दो कि आप इनसे प्यार करते हो। सो वो टाइम ये याद कर रहे थे कि वो भी एक टाइम था कि किसी इंसान के लिए मैं इतना मिन्नतें कर रहा था या कर रही थी, और आज जब वो मेरे पास था या फिर वो मेरी थी तब मैंने उसकी कदर नहीं की। तो इस चीज़ का भी एहसास इनको हो रहा था। बट वही कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पता है क्या बताती है
कि ये इतनी डीप जो इमोशंस है ना इनके, ये कहीं ना कहीं इसको अंदर ही अंदर छुपा करके रखते हैं, उसको कभी शो नहीं करते, ये कभी गलती से भी आपके सामने नहीं निकलने देते कि ऐसा भी फील करते हैं। इनको लगता है कि अगर ऐसी बात बता दी तो फिर पता नहीं आप क्या सोचोगे, या फिर आपका एटीट्यूड किस लेवल पे जाएगा, आपका ईगो एटीट्यूड बढ़ जाएगा। इनको ये लगता है, इनको लगता है कि आप ज़्यादा भाव खाने लगोगे, या फिर आप जो है इनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दोगे, कुछ भी है। लेकिन इस वजह से इनको ये जो है अपनी फीलिंग को बताते ही नहीं है, शो ही नहीं करते, या फिर इनको शो करना नहीं आता। इनको वर्ड्स से ही मिलते कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ अपने दिल की बात को, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को। बट ये इन सारी चीज़ों को फील करते हैं, ये इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और ये आपके दिल की बात भी जानना चाहते हैं कि आखिर आप क्या फ़ील करते हो, इनके लिए कैसा फ़ील करते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, और मैं अब आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखूँगी। Read the holy books, karma, celebration, free will, the power of Woody, and last card, ignore. Bottom of the deck से face the pain. Okay. आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप गूगल है तो गूगल पे अगर आपके पास कोई बुक है ऐसी या कुछ भी जहाँ पर आप कर्मा से रिलेटेड कुछ पढ़ सको कि कर्मा कैसे वर्क करता है, कर्मा क्या है, कर्मा कैसा रखना है, और कर्मा के साथ किस तरीके से काम करना है, राइट। कर्मा के बारे में आप जितना जान सकते हो, यहाँ पर बाबा चाहते हैं कि आप उसकी स्टडी करो, ठीक है। आप कर्मा के बारे में जानो, आप गूगल पे देखो, आप बुक्स पढ़ो, आप किसी जो महान आदमी, जो महान आत्माएं हैं जो कि सारी चीज़ों का ज्ञान रखती हैं, जो कि लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं, आप उनको सुन सकते हो कहीं से भी, कैसे भी आपको पता चले कर्मा के बारे में, सो आप उसकी स्टडी करो, ठीक है। आप कर्मा के बारे में जानो, ईश्वर ये चाहते हैं, बिकॉज ईश्वर को पता है कि अगर आप एक कर्मा के बारे में जान जाओगे सो आपकी आधी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। सो आप कर्मा के ऊपर आप एक बार स्टडी करो, उसके ऊपर फोकस करो कि आखिर कर्मा क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है, कर्मा का लॉ क्या है, ठीक है। एक्चुअली मर्ज़ी आपकी है, अभी आप जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, ये आपकी खुद की मैनिफेस्टेशंस है। फ्री विल का वही होता है, फ्री विल होता है कि हम जो मांगते हैं हमें वो मिलता है। सो आपकी भी, आप जो है अपने लिए हेल्थ इश्यूज़ मांग रहे हो तो डेफिनेटली वो मिल रहे हैं। मीन्स हेल्थ इश्यूज़ का क्यों बोल रहे हो, पावर ऑफ ऊदी का कार्ड है, ऊदी हेल्थ इश्यूज़ के लिए ही बताए जाते हैं कि आप ऊदी का इस्तेमाल करो, आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक होंगे, आपको मदद मिलेगी वहाँ पर। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि फ्री विल के साथ जो ये कार्ड है यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ही सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हो, या फिर पता नहीं किस तरीके से सोचते हो, जिसकी वजह से आप जो है सेलिब्रेशन की जगह हेल्थ इश्यूज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। फ्री विल है आपकी, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। अब आपका जो सोचने का तरीका है उसमें आपको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव और खुशियों से भरी हुई सिचुएशन के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। एंड अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा आपको ज़्यादा सोचने से बचना पड़ेगा। आपके ऊपर मेंटली प्रेशर आई फील, आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की भी ज़रूरत है, जैसे कि लोगों को इग्नोर करने की ज़रूरत है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। या फिर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसको भी थोड़ा इग्नोर करने की ज़रूरत है। मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको ट्रिगर कर जाती है, जो कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने को मिलती है, आपको ट्रिगर करती हैं, आपको हर्ट करती हैं, आपको जेलस फील करवाती हैं। सो उन चीज़ों को आपको देखना थोड़ा बंद करना पड़ेगा, उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। और आपके फ्री विल है, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। सो आप पॉजिटिव और खुशियों भरी सिचुएशन को अगर आप सोचोगे तो वैसे ही लाइफ आपको मिलेगी, वही सिचुएशन और वही खुशियाँ आपको मिलेंगी। बिकॉज सेलिब्रेशन तो है, लेकिन आप मैनिफेस्ट कुछ और कर रहे हो,
आप जो सोच रहे हो ना, ज़रा उसके ऊपर ध्यान दो कि आप आखिर सोचते क्या हो दिन भर में। और दिन भर में जो भी सोचते हो उसमें से जो भी नेगेटिव सोचते हो उसको सोचना बंद कर दो, बिकॉज़ आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद के सोचने के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।